बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं फिर यूसुफ खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला खान। ओके डियर स्टूडेंट, मैं आज फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट और फंडामेंटल लेक्चर आपको लाया हूँ जिसका टॉपिक है मालिक्यूल। मालिक्यूल के बारे में मैं आपको बहुत ज़बरदस्त बेसिक कंसेप्ट्स दे दूंगा इंशाल्लाह, और वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। कभी कभार इमडिकेट में और मुख्तलिफ किस्म के मेडिकल कॉलेजेस में और एफएससी फर्स्ट ईयर लेवल पे या किसी भी जगह पे आपसे कोई बुनियादी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको इसके जवाब आना चाहिए। डियर स्टूडेंट, मैं मालिक्यूल पे बात करता हूँ। मालिक्यूल के बारे में मुख्तलिफ स्टूडेंट और मुख्तलिफ लोग डिफरेंट इधर उधर डिफिनीशन करते हैं और आइडियाज रखते हैं। तो आज मैं चाहता हूं कि आपके सामने आपको एक बुनियादी कंसेप्ट के बारे में अवेयर कर सकूं और जो आपको बेसिक और क्लियर कट क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट मिले। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आपको एक क्लियर कंसेप्ट मिले कि मालिक्यूल से हमारा मतलब क्या है। हम जब केमिस्ट्री में एटम, आयन, मालिक्यूल ये चीज़ें कहते हैं, तो हर एक को अलग अलग नाम देने की वजह होगी। वो कंसेप्ट है, वो डिफरेंट चीज़ है किसी और से। यानी मालिक्यूल अगर मैं ले लूँ, मालिक्यूल कंपाउंड से डिफरेंट है, तो कुछ डिफरेंसेस होंगे, तो तब मालिक्यूल अलग नाम है, कंपाउंड अलग नाम है। ओके डियर स्टूडेंट, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो टॉपिक आज मेरा है मालिक्यूल। तो सबसे पहले आपको मालिक्यूल के बारे में बुनियादी डिफिनीशन पता हो। दी मैं क्या क्या मतलब है मालिक्यूल का? द स्मॉलेस्ट न्यूट्रल पार्टिकल which can exist freely. The smallest neutral particle which can exist freely is called molecule. तो डियर स्टूडेंट, मॉलिक्यूल जो है वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, पॉसिबल स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि आजाद रह सकता हो। एक ऐसा स्मॉल पार्टिकल जो कि फ्रीली आम ऑर्डिनरी कंडीशन पे एग्जिस्ट करता हो। तो ऐसे पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। ओके, अब मॉलिक्यूल के बारे में कुछ बुनियादी बातें हैं। फ्री एग्जिस्ट, फ्री एग्जिस्ट करता है एट ऑर्डिनरी कंडीशन पे, आम कंडीशन पे, आम कंडीशन पे ये आजाद रह सकता है। ओके, ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि कुछ लोग मैंने सुने हैं वो डिफिनीशन करते हैं कि व्हेन टू और मोर देन टू एटम केमिकली कंबाइन टुगेदर, तो रिजल्ट इन सब्सटेंस मॉलिक्यूल कहते हैं। तो इनमें थोड़ा फर्क है, बहुत क्लियर कट फर्क है। अगर हम ये डिफिनीशन करें कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट केमिकली कंबाइन हो जाए और रिजल्ट इन सब्सटेंस मॉलिक्यूल है, तो फिर हमारे इस डिफिनीशन का कंपाउंड से क्या फर्क हुआ? फिर तो कंपाउंड के से फर्क नहीं हुआ। तो याद रखें, मॉलिक्यूल के लिए दो या दो से ज्यादा एटमों का कंबाइन होना जरूरी नहीं है। तो मेरा मतलब है मॉलिक्यूल, या मैं शॉर्ट लिख, इट मे हैव बॉन्ड और बॉन्ड्स ज्यादा या नो बॉन्ड। बॉन्ड बिल्कुल होना, बिल्कुल नहीं हो, तो बॉन्ड का होना जरूरी नहीं है मॉलिक्यूल के लिए। बहुत ऐसे मॉलिक्यूल है, हम इन पे बात करेंगे, मानो एटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें कोई बॉन्ड नहीं है, तो बॉन्ड का होना इसके लिए जरूरी कंडीशन नहीं है। एक बात, तो बॉन्ड हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकता है, सिर्फ एक भी हो सकता है, कोई भी नहीं हो सकता है। मॉलिक्यूल के लिए ये
पाबंदी नहीं है। दूसरी बात यह है, इट मे हैव सिमिलर एटम्स और डिफरेंट एटम्स। तो डियर स्टूडेंट, इसमें कुछ केसेस में मॉलिक्यूल के अंदर सेम सेम एटम हो सकते हैं और कुछ केसेस में जो है वो क्या है, वो डिफरेंट एटम भी हो सकते हैं। तो मैं उन पे भी बात कर लूंगा। मिसाल के तौर पर एक मिसाल दे दो। अगर हम ले ले वाटर, तो वाटर में ऑक्सीजन हाइड्रोजन दो किस्म के एलिमेंट्स हैं, दो किस्म के। लेकिन अगर हम ले ले H2, सिर्फ H2, तो क्या है, एक किस्म के एलिमेंट है, हाइड्रोजन है। तो ये भी मॉलिक्यूल है, वो भी मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल के लिए सिमिलर एटम या डिफरेंट एटम हो सकते हैं और बाज़ों का सिर्फ एक एटम भी हो सकता है, जैसे मैंने एक बात की, मानो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ओके डियर स्टूडेंट, ये एक मॉलिक्यूल के लिए। एक बात और है, इट रिप्रेजेंट बल्क ऑफ सब्सटेंस इंडिपेंडेंटली। इसका मतलब क्या है? अगर आपके पास एक मटेरियल है, सब्सटेंस है, मिसाल के तौर पर आपके पास ये बीकर है और इस बीकर में यहां वाटर है। ये चीज है H2O है। अब अगर ये बीकर या ये गिलास में वाटर है, तो इस वाटर, यही यहां तक जो वाटर है, इसमें तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन अगर मैं इधर से एक मॉलिक्यूल ले लूं, H2O का एक मॉलिक्यूल ले लो, तो वो अगर मैं यहां से इफ आई टेक सिंगल मॉलिक्यूल, हम ऐसे फिजिकली जुदा तो नहीं कर सकते एक मॉलिक्यूल, लेकिन हम बहुत छोटे हैं। लेकिन अगर कोई इनको सेपरेट करे, अलग अलग कर दे इस वाटर मॉलिक्यूल से, तो वो जो मॉलिक्यूल होगा उसकी अपनी एक आइडेंटिटी वही होगी जो पूरी वाटर को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी यही वाटर जो पूरा आपको नजर आ रहा है, ये वही एक मॉलिक्यूल जब मैं इसका ले लूं, वो इस पूरे को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये एक मॉलिक्यूल जो मैंने लिया होगा, ये क्या होगा, ये फ्रीली एग्जिस्टेंट कर सकता होगा, यानी स्टेबल होगा। तो फ्री एग्जिस्टेंस पे मैं कुछ दिन बाद इंशाल्लाह बात करूंगा कि फ्री एग्जिस्टेंस से क्या मतलब है। जब मैं फार्मूला यूनिट डिस्कस करूंगा तब मैं बात करूंगा। अयोनिक कंपाउंड का जो फार्मूला यूनिट होगा उसमें जब मैं बात करूंगा, इंशाल्लाह मैं बात करूंगा कि आप लोग कहते हैं कि फ्रीली एग्जिस्ट एंड कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, इससे हमारा मतलब क्या, इसकी बाउंड्री क्या है। लेकिन ये आप समझ लें कि अगर वाटर है, सिंपल मिसाल है, तो इस वाटर के अंदर जितने भी मटेरियल है उनसे एक वाटर मॉलिक्यूल ले लिया, वो रिप्रेजेंट करता है सबको। तो डियर स्टूडेंट, मॉलिक्यूल के बारे में आपको ये आइडिया हो। अच्छा, उसके बाद आपको ये भी पता हो मॉलिक्यूल में जैसे मैंने बात की, एक एटम भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। इट मे हैव सिंगल एटम, टू एटम और पॉली एटम्स, या चलो मैं मैंने एटम्स लिखूंगा, ज्यादा एटम्स भी हो सकते हैं। यानी मॉलिक्यूल में जरूरी नहीं है कि एक, दो या पांच या 10 मॉलिक्यूल एटम होंगे, मुख्तलिफ वेराइटी ऑफ एटम हो सकता है। और वो सारे एटम जो मॉलिक्यूल के अंदर हो, वो सेम सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ओके,
दिस वॉज जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। अब हम मॉलिक्यूल को क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट तरीकों से। तो क्लासिफिकेशन जो है, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, डियर स्टूडेंट, ये कई तरीकों से है, कई अंदाज से हम क्लासिफाई करते हैं। तो मैं वन बाय वन लेता हूं, डिफरेंट वेज, डिफरेंट वेज टू क्लासिफाई मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल, मैं उनको कैटेगराइज करता हूं। फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एटम्स। पहला क्लासिफिकेशन मैंने लिया नंबर ऑफ एटम्स के बुनियाद पे। हम मॉलिक्यूल को नंबर ऑफ एटम्स के बुनियाद पे क्लासिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ले फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले मानो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मानो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो इसका क्या मतलब है? एटम, सॉरी, मॉलिक्यूल्स हैविंग सिंगल एटम। फॉर एग्जाम्पल, हीलियम, नियान, आर्गन, एटसेट्रा। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, जितने भी नोबल गैसेस है, दीज आर मॉलिक्यूल्स। एटम भी है, मॉलिक्यूल भी है, दोनों को यहां कोरिलेट करते हैं, जोड़ते हैं। नंबर टू है हमारे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स नाम से क्लियर है, इसमें दो एटम है। एक मॉलिक्यूल में हैव टू एटम्स। अगर इसमें दो एटम है तो फिर हम इनको क्या कहते हैं? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल H2, फॉर एग्जाम्पल N2, फॉर एग्जाम्पल CO, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, HCl, एटसेट्रा एंड सो ऑन। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा आप अगर गौर करें, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर अगर हम गौर करें तो हमारे पास इस मॉलिक्यूल में दोनों एटम हाइड्रोजन है और इस मॉलिक्यूल में दोनों एटम नाइट्रोजन है। लेकिन इसमें और इसमें दोनों एटम एक जैसे नहीं हैं। यानी इसमें अगर हम देखें कार्बन और ऑक्सीजन है, डिफरेंट डिफरेंट एटम है, और इसमें हाइड्रोजन एंड क्लोरीन है। तो मेरा मतलब है डाई एटॉमिक के अंदर फिर हमारे पास थोड़े से आगे रास्ते हैं। यानी हमारे पास होमोन्यूक्लियर, एक जैसे न्यूक्लियस, उस पर हम बात करते हैं। और दूसरा जो है वो हेट्रोन्यूक्लियर, यानी दो डिफरेंट किस्म के न्यूक्लियस वाले हो एटम, जिनके न्यूक्लियस डिफरेंट होते हैं। डेफिनेटली जब दो डिफरेंट एटम हो तो उनके न्यूक्लियस भी डिफरेंट होते हैं। तो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स है जिनके न्यूक्लियस डिफरेंट है, तो इनको कहते हैं हेट्रोन्यूक्लियर। और जो जिनके न्यूक्लियस सेम है, जो सेम एटम है, उनको हम कहते हैं होमोन्यूक्लियर। ओके, इस पे मैं मजीद बात आगे करूंगा, लेकिन आपके पास ये आइडिया हो। उसके बाद एक थर्ड क्लासिफिकेशन, थर्ड टाइप्स भी है, जिसको हम कहते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। नाम ही काफी है, ठीक है, जिसमें ज्यादा एटम्स हो। तो इसमें हैव
एटम्स मोर देन 2, जिसमें 2 से ज्यादा एटम्स हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर ले लूं वाटर, जो हम डेली इस्तेमाल करते हैं, अगर आप देखें तो इसमें 3 एटम्स है एक मॉलिक्यूल में। इसी तरह अगर हम देखें एमोनिया, तो इसमें भी 4 एटम है। मीथेन देखें, और देखिए इसके अलावा अगर हम देखें O3, अगर हम देखें P4, अगर हम देखें सल्फर है लेकिन टेट्रा एटॉमिक है। इसके अलावा बहुत सारे और है। अगर आप बक्की बाल देखें, बक्की बाल एटसेट्रा, तो ये मॉलिक्यूल जो मैंने लिख दिए, अब इसमें थोड़ा सा गौर कर दे। इसमें हमारे पास दोबारा वैरायटी है। अगर आप देखें तो इसके एटम 2 किस्म के हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। टाइप 2 किस्म के हैं, नंबर 3 है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। इसमें 2 टाइप्स है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, लेकिन नंबर ऑफ एटम टोटल 4 है। इसमें 2 टाइप्स है, कार्बन और हाइड्रोजन, लेकिन टोटल एटम 5 है पर मॉलिक्यूल। तो मेरा मतलब यह है, लेकिन अगर आप नीचे देखें इस मॉलिक्यूल्स में देखें तो ओजोन O3, ओजोन, फास्फोरस जो है वो 4 एटम इकट्ठे होके टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल हम कहते हैं। ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल सल्फर। इसके अलावा बकीबाल कार्बन का एलोट्रोपिक फॉर्म है, जिसमें कार्बन 20 से लेकर आगे जाओ 60 और 64, 80, 84 डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है। यानी एक मॉलिक्यूल में 20 कार्बन एटम, किसी और जगह पे वो दूसरे अंदाज में पाए जाते हैं, एक मॉलिक्यूल में 60 कार्बन एटम, किसी और जगह पे वो पाए जाते हैं एक मॉलिक्यूल में 80 कार्बन एटम। तो वो सारे कार्बन जो है 80 कार्बन है, 60 है, 20 है, तो वो कार्बन ही है, सारे एटम सेम है, लेकिन नंबर ऑफ एटम ज्यादा है एक मॉलिक्यूल में। तो मेरा मतलब ये है यहां से कि इसके अंदर भी होमोन्यूक्लियर भी हो सकते हैं, पॉली एटॉमिक में होमोन्यूक्लियर भी हो सकते हैं और हेट्रो भी हो सकते हैं जिनके एटम डिफरेंट हो। ओके डियर स्टूडेंट, ये था क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एटम। नाउ क्लासिफिकेशन सेकंड जो है तो ये है बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ एटम, टाइप्स ऑफ एटम्स। ये मैंने ऑलरेडी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन ऊपर क्या है, लेकिन यहां पर समझ ले इसके अंदर जो टाइप्स है, जो इसके हम बात करते हैं, इसको लिखता हूं ब्लू मार्कर के साथ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो देखिए बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ एटम, अगर मॉलिक्यूल जो बनाते हैं वो एटम एक जैसे हैं तो उसको हम कहते हैं होमोन्यूक्लियर। क्या कहते हैं? होमोन्यूक्लियर। और अगर मॉलिक्यूल डिफरेंट टाइप्स है, डिफरेंट एटम मिल के बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं हेट्रो न्यूक्लियर, होमोन्यूक्लियर और हेट्रोन्यूक्लियर। और फिर डियर स्टूडेंट इसके अंदर वैरायटी है। कैसे वैरायटी है? अगर हम बात करें, देखें इस ऊपर वाले में थोड़ा देखें, होमोन्यूक्लियर है लेकिन डाई एटॉमिक हो, होमोन्यूक्लियर है लेकिन ट्राई एटॉमिक हो, होमोन्यूक्लियर है लेकिन टेट्रा एटॉमिक हो, टेट्रा एटॉमिक हो, एटसेट्रा एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल इसका मिसाल अब बहुत सारे हैं, H2N2, और इसका मिसाल ट्राई एटॉमिक, ओजोन O3, इसके मिसाल P4, एटसेट्रा एंड सो ऑन। तो होमोन्यूक्लियर के अंदर फिर वैरायटी है, 2 एटम पे मुश्तमिल है तो होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक, 3 एटम पे मुश्तमिल है तो होमोन्यूक्लियर ट्राइटॉमिक, 4 पे मुश्तमिल है तो होमोन्यूक्लियर टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल।
तो ये मैंने क्या बात की, ये मैंने कहा कि नम टाइप ऑफ एटम के बुनियाद पे, तो उसके अंदर सेम टाइप ऑफ एटम है या उसके अंदर मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट टाइप के एटम है। जब सेम किस्म के हो तो होमोन्यूक्लियर कहेंगे। और फिर आगे अगर वो दो एटम है तो डाई एटॉमिक, अगर वो तीन एटम है तो ट्राई एटॉमिक, एंड सो ऑन। तो अगर ये समझ गए इंशाल्लाह ये आसान हो गया। हेट्रोन्यूक्लियर में डिफरेंट होते हैं, इसमें फिर डाई एटॉमिक से लेकर डाइटॉमिक, ट्राई एटॉमिक और इस तरह पॉली एटॉमिक तक जाओ। इसमें भी पॉली एटॉमिक यानी आप आगे जा सकते हैं। ओके, अब इसकी बात करते हैं, कुछ एक एक दो एग्जांपल दे दो। अगर हम डाई एटॉमिक की बात करें, HCl और CO और NO, ये सारे क्या है? अगर आप थोड़ा देख ले, HCl, HBr, HI, बहुत सारे हैं। होमोन्यूक्लियर नहीं है, हेट्रो है। हेट्रोन्यूक्लियर है, दो एटम है तो डाइटॉमिक। और अगर हम ट्राइटॉमिक की बात करें तो जैसे मैंने वाटर लिखा, जैसे मैं सपोज SnCl2 लिखता हूं, CO2 लिखता हूं, बहुत सारे हैं लेकिन इतने सारे लिखने की जरूरत तो नहीं है। तो ये क्या है? ट्राइटॉमिक है और डिफरेंट एटम्स है। वाटर में, स्टेनस क्लोराइड में एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, तो इनमें तीन तीन एटम है पर मॉलिक्यूल, लेकिन आपस में सेम नहीं है। इसी तरह पॉलीएटॉमिक तो बहुत सारे हैं, मिसाल के तौर पर ग्लूकोज, यूरिया, इसके अलावा हीमोग्लोबिन, बहुत सारे और है, तो मैं सबको लिख नहीं सकता हूं। ग्लूकोज C6H12O6, इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हेक्सेन है, अल्कोहल्स में है, ईथर में है, करोड़ों में है, लाखों में है, ठीक है ना। तो आप जानते हैं, मतलब आप समझ गए कि हेट्रोन्यूक्लियर मीन डिफरेंट न्यूक्लियस हो। अब अगर आगे उसमें दो एटम है तो डाइटॉमिक, तीन एटम है तो ट्राइटॉमिक, एंड सो ऑन। So this was second type of classification of molecule based on type of atom. Now we moving to the third type. Third type जो है based on polarity. Based on polarity. कभी कभार हम मॉलिक्यूल को पोलैरिटी के बुनियाद पे हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल ये भी कहते हैं। तो ये मॉलिक्यूल अगर इसमें दो किस्म की कैटेगराइज है। नंबर वन, पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल्स बहुत ही सिंपल है। पोलर मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल है जिसमें पार्शल पॉजिटिव पार्शल नेगेटिव पोल्स मौजूद हो। ठीक है, इसमें क्या मौजूद हो? पार्शल या हैव पार्शल पॉजिटिव एंड पार्शल नेगेटिव पोल्स। अब अगर ऐसे पोल मौजूद है तो फिर उनको हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल आप जानते हैं वाटर, वाटर जो है ये वाला जगह ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, पार्शल नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शल पॉजिटिव। इसी तरह अगर हम मजीद जाए HCl तो इसमें क्या है? पार्शल नेगेटिव पार्शल पॉजिटिव। इस तरह बहुत सारे और है, मैं क्या बताऊं। लेकिन एक बात याद रखें, जो भी पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो उसमें उसमें कम से कम दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम होंगे या दो से ज्यादा टाइप ऑफ एटम होंगे। तो ये एक बात इसमें होगा कि इसमें इट हैव एटलीस्ट टू
डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। इसमें कम से कम दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स मौजूद होंगे। बाकी सारे आपस में सेम हो सकते हैं, लेकिन किसी और जगह पे, एक जगह पे दो डिफरेंट एटम्स हो, या दो से ज्यादा वैरायटी हो, 3 किस्म के एटम हो, 10 किस्म के एटम हो सकते हैं, लेकिन कम से कम दो डिफरेंट एटम्स, दो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम का होना इनके लिए शर्त आता है, क्योंकि फिर उधर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का फर्क आ जाता है, पोलैरिटी आ जाता है। ओके, दूसरा मॉलिक्यूल जो इसका है उसको हम कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो डियर स्टूडेंट, नॉन पोलर मॉलिक्यूल वो होते हैं जिसके कोई पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल ना हो। तो मेरा मतलब है ये वाला हैव नो पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल। अब यहां एक बहुत जबरदस्त बात मैं करता हूं। ये जो नॉन पोलर है वो मॉलिक्यूल जिसमें सारे एटम एक जैसे हो, वो तो बेशक नॉन पोलर है, ठीक है। इसमें इट मे हैव सेम टाइप्स ऑफ एटम, सेम किस्म के एटम हो, वो तो उसमें तो कोई शक नहीं हुआ। बहुत सारे हैं, आप जानते हैं। मसलन मैं अगर इसके एग्जांपल ले लो जिसमें सेम एटम हो, S8 P4 एटसेट्रा, बकीबाल, तो इनमें तो सेम किस्म के एटम होंगे, लेकिन इसके अलावा भी दो या दो से ज्यादा डिफरेंट किस्म के एटम भी हो सकते हैं। तो मैं ये कहता हूं इट मे हैव, यहां भी लिखे इट मे हैव, मैंने लिखा इट हैव, इट मे हैव, इट मे हैव। तो यहां भी इट मे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, इनमें मुख्तलिफ किस्म के एटम्स हो सकते हैं। लेकिन फिर सवाल आता है स्टूडेंट के माइंड में कि अगर इनमें मुख्तलिफ किस्म के एटम है तो फिर ये नॉन पोलर कैसे होता है। तो इस वक्त जब इसमें मुख्तलिफ किस्म के एटम हो और फिर भी नॉन पोलर हो, दिस नॉन पोलैरिटी इज नाउ ड्यू टू इट्स ज्योमेट्री। तो यहां नॉन पोलैरिटी, नॉन पोलैरिटी इज ड्यू टू इट्स ज्योमेट्री। तो यहां जो नॉन पोलैरिटी है इस मॉलिक्यूल के, वो किस वजह से है? ड्यू टू इट्स पोलैरिटी। फॉर एग्जांपल, मैं कुछ एग्जांपल दे दूं तो आप उससे समझेंगे। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो देखो डिफरेंट किस्म के एटम है, लेकिन फिर भी नॉन पोलर है। इसकी वजह यह है कि यहां जो डायपोल मोमेंट है वो कैंसिल होता है यहां डायपोल मोमेंट से, तो इस वजह से रिजल्ट क्या है? नॉन पोलर है। इसी तरह अगर आप बोरान ट्राइफ्लोराइड ले ले तो इसमें सारे एंगल्स, इनके बीच में जो एंगल है, यहां जो एंगल है 120 120, तो कितना एंगल है? 120 डिग्री। तो जब ये एंगल 120 है तो यहां भी सेम एटम सेम एटम सेम एटम, तो जब ओवरऑल तीनों अतराफ सेम सेम पावर हो इलेक्ट्रॉन खींचने का और एंगल भी सेम हो, तो फिर नेट डायपोल मोमेंट जीरो होता है, तो ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है। इसके अलावा बहुत सारे हैं, मैं क्या क्या नाम ले लूं, बहुत सारे हैं। तो मैंने 3 किस्म के क्लासिफिकेशन डियर स्टूडेंट बता दिए, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एटम्स, बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ एटम, आपस में उनके अंदर टाइप ऑफ एटम सेम है या डिफरेंट है, एंड बेस्ड ऑन पोलैरिटी, तो जब पोलर है या नॉन पोलर है। ओके, अब अगर मैं एक मॉलिक्यूल के बारे में बात करता हूं
तो उसी बुनियाद पे बात कर सकता हूँ, इसी बुनियाद पे मैं बात कर सकता हूँ, और लास्ट पोलैरिटी के बुनियाद पे मैं बात कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अब थोड़ा सा आपका आइडिया ले लूँ। तो देखिए, मैं सपोज वाटर के बारे में बात करूँ, ठीक है, H2O। तो मैं जब H2O के बारे में बात करता हूँ, जो कि बहुत कॉमन है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एटम अगर मैं बात करूँ तो मैं कहूँगा ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। H2O इज अ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। और अगर मैं बात करता हूँ टाइप ऑफ एटम पे कि इसके अंदर एटम सेम सेम है या डिफरेंट है, तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा यह है हेट्रोन्यूक्लियर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। और अगर मैं मजीद ये भी वाजह करना चाहता हूँ कि क्या ये पोलर है, ये नॉन पोलर है, इसी बुनियाद पे बात करता हूँ, तो फिर मैं बात करूंगा पोलैरिटी की। तो फिर मैं कहूंगा ये पोलर है। इनकी ज्योमेट्री से पता चलता है कि ये पोलर है, डिफरेंट एटम भी है और फिर ज्योमेट्री भी ऐसी है कि वो पोलर है। तो फिर मैं क्या कहूंगा, वाटर क्या है, मैं कहूंगा ट्राई एटॉमिक। मैं ऐसा कहूंगा हेट्रोन्यूक्लियर, हेट्रोन्यूक्लियर ट्राई एटॉमिक पोलर मॉलिक्यूल है। समझ आ रही बात? तो मैं तीनों इसमें आ गए, हेट्रोन्यूक्लियर है, ट्राइटामिक, हेट्रोन्यूक्लियर ट्राइटामिक पोलर मॉलिक्यूल है। इसी तरह अगर मैं सपोज P4 के बारे में बात करूं या किसी और की बात, चलो ये H2 सिंपल मॉलिक्यूल है, तो मैं कहूंगा होमोन्यूक्लियर है, यस। दो एटम है, डाइएटॉमिक है, यस। नॉन पोलर है, तो मैं क्या कहूंगा, हेट्रोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो आपको मॉलिक्यूल के बारे में डिटेल स्पेक्ट्रम क्लियर हो कि जब आप किसी एटम मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं तो आपको पता हो कि ये मॉलिक्यूल कौन से कैटेगरी का है, कौन से टाइप का है। ओके डियर स्टूडेंट, इनसे स्क्रीनशॉट ले ले, और ये अब आप पे लाजिम बनता है कि आप मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ कोऑपरेट करें, शेयर कर दे। मैक्सिमम स्टूडेंट के आपके दोस्त हो, जिधर जिधर भी हो, थ्रू आउट कंट्री, थ्रू आउट ग्लोबली, जिधर भी हो, उनको शेयर कर दे ताकि सबको बुनियादी बेसिक कंसेप्ट्स अच्छे मिले। और थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।